आज दुनिया जल रही है, हर तरफ जुल्म है, बच्चों की चीखें, मासूमों का खून। और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में मोमिन हैं? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने समझ लिया कि सिर्फ हम ईमान लाए कह देने से तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? सूरह अल अंकबूत 29:2। ईमान सिर्फ शब्द नहीं है, ईमान एक आग है जो दिल में लगती है और इंसान को बदल देती है। हम सोचते हैं नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, दुआ कर ली, बस हम मोमिन हो गए। लेकिन अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती से खड़े हो जाओ। सूरह अन-निसा 475। इंसाफ, यही ईमान की असली इम्तिहान है। अगर तुम्हारा अपना भाई जालिम हो तो क्या तुम उसके खिलाफ गवाही दोगे? अगर तुम्हारा फायदा झूठ में हो तो क्या तुम सच चुनोगे? जब जालिम तुम्हारे मजलूम भाई पर जुल्म करेगा तो क्या तुम उसके लिए खड़े होगे? क्या तुम उसके हक के लिए आवाज उठाओगे? क्या तुम इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सुविधा छोड़ दोगे? क्या तुम डर के बावजूद सच बोलोगे? जब तुम्हारे भाई को दर्द होगा तो क्या तुम उसे महसूस करोगे? क्या उसके आंसू तुम्हारी आंखों तक पहुंचेंगे? क्या उसकी चीख तुम्हारे दिल को हिला देगी? या तुम यूं ही गुजर जाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं? ईमान सिर्फ अपने लिए रो लेने का नाम नहीं है। ईमान वो है जब तुम्हारे भाई का दर्द तुम्हारे सीने में भी चुभने लगे। यही है ईमान। और फिर इतिहास हमें ले जाता है करबला की तरफ। 72 लोग, सामने हजारों की फौज, एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ हक। यहां खड़े हैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा नहीं, मेरे साथ कितने लोग हैं? उन्होंने पूछा, क्या मैं हक पर हूं? अगर उस दिन दुनिया में लाखों मुसलमान थे तो करबला में 72 ही क्यों थे? क्या बाकी सब बेईमान थे? नहीं, लेकिन ज्यादातर खामोश थे। और याद रखो, जालिम से बड़ा गुनाहगार खामोश तमाशाई होता है। आज भी दुनिया में जुल्म है, मासूम मारे जा रहे हैं, सच दबाया जा रहा है, और हम कहते हैं दुनिया में कोई ईमान वाला नहीं बचा। नहीं, ईमान वाले हैं लेकिन कम हैं और बिखरे हुए हैं। कुरान कहता है, मोमिन तो वही हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से कांप उठते हैं। सूरह अल अनफाल 8:2। दिल कांपना चाहिए, सिर्फ आंखें नम नहीं। अगर जुल्म देखकर भी हमारा दिल नहीं हिलता तो हमें अपने ईमान पर सवाल करना चाहिए। ईमान सिर्फ मस्जिद तक नहीं, ईमान बाजार में भी होता है, ईमान सोशल मीडिया पर भी होता है। ईमान तब होता है जब तुम रिश्वत ठुकराते हो, तुम सच बोलते हो,